Talks between the US and Iran may already be deteriorating, leaving a memorandum of understanding's future in the air. It's a great day, a day which is going to promote peace and prosperity. I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. दो मुल्कों के दरमियान हो रही थी, ईरान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन इससे पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा था। जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रही थी, लेकिन नुकसान सऊदीया, कुवैत, यूएई और बहरीन का हो रहा था। जंग ईरान और अमेरिका की हो रही थी, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा पूरी दुनिया में देखने में आ रहा था। जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रही थी, लेकिन महंगाई में इजाफा पूरी दुनिया को देखने में आ रहा था। ये मेरे ख्याल में पहली जंग थी जिसके बारे में पूरी दुनिया चाहती थी कि इन दोनों की सुलह हो जाए, और वो पूरी दुनिया की नज़र बस इस जंग पे पड़ी हुई थी। अगर हम बात करें इस वॉर में किसको सक्सेस मिली, कौन इस वार को विन किए, किसने इस वार को विन किया और किसने इस वार को लूज़ किया, तो अगर देखा जाए तो ईरान ने सिंगल हैंडेड इस वार को विन किया, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा ही अपने इस विन के लिए बहुत ज़्यादा उसने इस जीत के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, लेकिन एंड में फतह ईरान की हुई और अमेरिका को बहुत बड़ा तमाशा पड़ा, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि ईरान में वो अपनी गवर्नमेंट लाए और वो नहीं ला सका। उसके बाद उसने वादा किया कि वो ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं रहने देगा, लेकिन ईरान में अभी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है। उसने कहा कि मैं ईरान को पूरी दुनिया के मैप से मिटा दूंगा, लेकिन अल्लाह के शुक्र से ईरान अभी भी अपनी जगह में मौजूद है। उसने कहा स्टेट ऑफ हुर्मुज़ मैं खोल के दूंगा, लेकिन ईरान ने अल्लाह के हुक्म से वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ नहीं खोलने दिया, अल्लाह के हुक्म से। लेकिन इस जंग में सबसे ज़्यादा नज़रें किस मुल्क पे थी? इस जंग में सबसे ज़्यादा नज़रें जंग ईरान और अमेरिका लड़ रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रें सबकी पाकिस्तान पे थी कि अब पाकिस्तान क्या कदम उठाता है, इस पाकिस्तान क्या करेगा और पाकिस्तान इन दोनों के दरमियान सुलह करा पाएगा कि नहीं। जब डोनाल्ड ट्रंप रात के 12 बजे मैसेज करते कि आज से 4 घंटे बाद मैं ईरान को पूरी दुनिया के मैप से मिटा दूंगा, लेकिन उसके 1 घंटे बाद पाकिस्तान ये ट्वीट करता है कि ये अब वार नहीं होगी, ये दोनों आमने सामने बैठेंगे, वो भी इस्लामाबाद में ये पीस टॉक नहीं हो पाती। अमेरिका जेडी वेंस अपना पॉइंट दे के चले जाते हैं और उसके बाद ये दोबारा मीटिंग स्विट्ज़रलैंड में मुंतकिब की जाती है, जहां ईरान बात करने के लिए मौजूद तो होता है, लेकिन वो वापस चला जाता है। पूछने पे वजह ये मालूम होती है कि अमेरिका पीछे से अभी भी अपने ट्वीट से बाहर नहीं आता और कहता है कि मैं तो ईरान को ख़त्म ही कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं करता और ईरान वापस चला जाता है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें थी कि अब भाई सुलह तो अब ख़त्म, अब तो इस सुलह के बारे में बात नहीं होगी। लेकिन इस मौके पर पाकिस्तान एक ही मुल्क आगे आके कहता है कि रुको रुको अभी मैं पढ़ा हूँ। पाकिस्तान इस मौके पे मोहसिन नकवी को ईरान भेजता है, पूरे एक फ़ौरन मोहसिन नकवी ईरान जाते हैं और उनके सुप्रीम लीडर से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस डील में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप एक बार इस टॉक में शामिल हों। और वो ईरान को कन्विंस करते हैं इस डील के लिए और दोबारा स्विट्ज़रलैंड बुलाते हैं। जब स्विट्ज़रलैंड में वो आते हैं तो उनके पीएम शहबाज शरीफ को मिल के फ़ौरन चले जाते हैं और पीछे से जेडी वेंस परेशान होते हैं कि भाई इधर क्या बात हो गई, वो तो वापस चले गए। इस मौके पे फिर मियाँ शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी को ईरान की डेलीगेशन के साथ भेजते हैं। इस मौके पर जेडी वेंस एक बहुत ही फनी जुमला कहा जाता है, शायद किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेडी वेंस अमेरिका सुपर पावर ये पाकिस्तान के बारे में। I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir.
Number 1, immediate ceasefire in Lebanon, Iranian demand number 1. Number 2, non-interference in domestic affairs, respect of sovereignty, यानी कि दाखिली अमूर में कोई भी दरअंदाजी नहीं की जाएगी और मुल्क की सालमियत को एक्सेप्ट किया जाएगा, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाएगी। ये भी ईरानियन डिमांड पूरी हुई कि हमारे मुल्क के अंदर आप नहीं घुसेंगे। नंबर 3, 60-day विंडो ऑफ कंडक्टिंग फाइनल एग्रीमेंट विच कुड बी एक्सटेंडेबल, यानी कि 60 दिन की एक विंडो है, उसके दरमियान में हम न्यूक्लियर इशू और दीगर इश्यूज़ के ऊपर टेक्निकल डिस्कशन करेंगे, जो कि विंडो बढ़ भी सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि 60 रोज़ में इसका फ़ैसला नहीं होने वाला जौहरी मवाद का। तो ये भी दोनों एंड से एक नेगोशिएशन के फ़ेज़ में जाने की जो US की रजामंदी है उसमें आपको दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ बड़ी पावर टेबल पे आके क्यों बैठेगी अगर वो दूसरे को बर्बाद कर सकती है तो। नंबर 4, एंड नेवल ब्लॉकेड ऑफ ईरान विद इन 30 डेज़, 30 दिनों के अंदर ईरान का जो समुद्री आपने ब्लॉकेड किया हुआ है उसको ख़त्म करें, ये डिमांड भी ईरान की। 5वां, डी माइन हॉर्मज़ इन 30 डेज़, सेफ पैसेज फॉर कमर्शियल शिप्स प्लस नो चार्जेस फॉर 60 डेज़, यानी कि हॉर्मज़ जो कि जंग से पहले खुला हुआ था, ईरान ये मान रहा है कि हम 30 दिनों में वहाँ से माइन्स हटा देंगे जो बारूदी सुरंगें हैं, और उसके बाद में अगले 60 दिन तक यहाँ कमर्शियल शिप गुजर सकते हैं टॉल फ्री। 60